मंकी पॉक्स वायरस हालिया चंद दिनों से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंटरनेशनल मैगजीन और अखबारों में टॉप ट्रेंड है और लोगों में परेशानी और चैलेंजिंग सिचुएशन को पैदा कर रहा है। और इसने लोगों के सामने कई एक सवालात भी पैदा किए हैं। क्या ये वायरस किस कदर तक खतरनाक हो सकता है और क्या ये वायरस भी कोरोना वायरस की तरह एक पेंडेमिक बनकर दुनिया में तबाही मचा सकता है? तो आज इन सब सवालात का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मंकी पॉक्स एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह मंकी पॉक्स वायरसेस बनते हैं। मंकी पॉक्स वायरसेस पॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले एक वायरस स्मॉल पॉक्स ने 18वीं सदी में पूरी दुनिया में बहुत तबाही मचाई थी और तकरीबन 1/3 दुनिया की मौत का सबब भी बना था। लेकिन मंकी पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स से कई दर्जे कम खतरनाक है। मंकी पॉक्स वायरस माजी में सबसे पहले सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में फैला था और 1958 में सबसे पहले ये वायरस कैप्टिव मंकी में डिटेक्ट किया गया था और 1970 में इंसानों में सबसे पहला केस इसका रिपोर्ट किया गया था। मगर आपको बताते चलें कि ये वायरस कोरोना वायरस की तरह तेज़ी से नहीं फैलता और इसीलिए ये एक पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। लेकिन इसको सीरियस ना लेना और इसमें बेहतियाती बरतना एक बड़ी तबाही का सबब भी बन सकता है। मंकी पॉक्स वायरसेस का ओरिजिन कैप्टिव मंकीज है और ये वायरस मंकीज से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ है। और अब आइए जानते हैं इसकी अलामात के बारे में। इसकी इब्तदाई अलामात में बुखार होना, सर दर्द होना, पट्ठों का खिंचाव, सोजिश होना और कमर का शदीद दर्द होना है। और बाज़ लोगों को बुखार के 2 या 3 दिन बाद शदीद किस्म का स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। 2 से 3 हफ्तों में हमारी बॉडी इसके खिलाफ खुद ही इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज़ बना लेती है और 2 से 4 हफ्तों में पेशेंट खुद ही इस बीमारी से रिकवर हो जाता है। मंकी पॉक्स वायरसेस से मरने वालों की रेशो बहुत ही कम है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का मानना है कि स्मॉल पॉक्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन ही मंकी पॉक्स वायरसेस के खिलाफ कारआमद साबित हुई है और जिसकी मदद से काफ़ी कंट्रीज में इस वायरसेस के स्प्रेड को भी रोका गया है। इसके एहतियाती तदबीर में जो एनिमल्स इस वायरसेस के स्प्रेड में वजह बनते हैं उनको छूने या हाथ लगाने से परहेज करना। नंबर 2 पर जो शख्स इस वायरसेस से इन्फेक्ट हो जाता है उसे दूसरे लोगों से आइसोलेट करना। नंबर 3 पर प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखना, मसलन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हाथों को बार बार धोना और सोशल गैदरिंग से परहेज करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।